हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? याद है कल हमने अपना क्लास कहां से छोड़ा था? दिस इज श्रद्धा। वेलकम टू यू माय चैनल एंकरेजमेंट सिंधु में। जैसा कि हमने चैप्टर 3 विजडम दैट पेव्स द वे कल शुरू किए थे और वीडियो लंबा होने के कारण मैंने क्लास आधे से बंद किए थे, ठीक है। और आज हम पेज 30 से शुरू करने जा रहे हैं, राइट? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन एंड गेट रेडी विथ योर बुक्स। जैसा कि ये जो चारों फ्रेंड्स, जो चारों युवा काम की तलाश में घर से निकले थे और कई दिन हो गए थे उनको रास्ते में, अब तक उन्हें अपनी मंजिल नजर नहीं आई थी, यानी अपनी मंजिल तक वो पहुंचे नहीं थे। उनकी मंजिल कहां थी? राजा उज्जैन के राज दरबार, यानी उनको राजा उज्जैन के राजा से मिलना था ताकि वो अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढ सके अपने काबिलियत के हिसाब से, राइट? तो यही सोचकर वो चल रहे हैं अभी भी, जैसा कि वो चाहते थे कि उनको कोई मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उनको उज्जैन के राजा से मिलवा दे। अब तक वो संभव नहीं हो पाया था, लेकिन एक ट्विस्ट आ गई। रास्ते में उनको कुछ मिल गया। क्या मिला? जैसा कि वो चारों अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे, रास्ते में उनको कुछ फुटप्रिंट्स मिले और वो फुटप्रिंट्स किसके गए थे? उनके हिसाब से एक ऊंट का था, ठीक है। और सिद्धार्थ कहता है, लुक देयर फ्रेंड्स, अ कैमल हैज पास्ड दिस वे, द ट्रक्स आर फेस। सिद्धार्थ कहता है, अरे अरे देखो बंधुओं, एक इस रास्ते में अभी अभी एक ऊंट गया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि देखो उसके जो फुटप्रिंट्स है, उसके पांव के निशान जो है बिल्कुल फ्रेश है, ताजे हैं। रामदत्त कहता है, स्टडिंग द ट्रक्स। रामदत्त उसके ट्रक्स को थोड़ा क्या अनुध्यान करता है। यस, लेट अस ऑब्जर्व देम as we continue. They may tell us more than meets the eyes. रामदत्त कहता है, अरे अरे हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ लगता है तो है, बिल्कुल अभी भी गया हुआ है शायद। चलो उसके फुटप्रिंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, शायद उससे हमें कोई सुराग मिल ही जाए। The four men continue walking, occasionally stopping to examine the camel's tracks. They scrutinize every detail, exchanging glances but saying little. तो क्या है, ये चारों रुके नहीं, अपना चलना कंटिन्यू किया। चल रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर रुकते थे ताकि वो फुटप्रिंट्स को अच्छे से स्टडी कर सके और बिल्कुल बारीकी से हर एक डिटेल को वो स्टडी करते थे और अपने नजरें मिलाते थे एक दूसरे से, नजरों से, इशारों से बात करते थे, लेकिन बातें थोड़ा कम किया करते थे, ठीक है। तो रामदत्त क्या कहता है, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिक्यूलियर अबाउट द कैमल। रामदत्त कहता है, मैंने ऊंट के बारे में कुछ पिक्यूलियर थिंग डिस्कवर किया है। सिद्धार्थ, सो हैव आई। हाँ हाँ मैंने भी। और हरदत्त कहता है, आई टू हैव नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल। मैंने भी कुछ बारीकी से नोटिस की है। देवदत्त कहता है, स्माइलिंग। देवदत्त थोड़ा हंसकर कहता है, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्न्ड समथिंग यूनिक। देवदत्त कहता है, हाँ हम में से प्रत्येक, हर कोई कुछ अलग, कुछ अनोखा जरूर स्टडी किया है। येट आई बिलीव माय डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स। और मुझे लगता है मेरी जो खोज है वो अब सब में से भी, सब में सबके साथ भी कुछ अनोखा ही है। हरदत्त, let us rest beneath the large tree and share our findings. But wait, someone approaches enhanced
हरदत्त कहता है, दूर को अपना नजर गड़ाए हुए कहता है कि चलो चलो, ये जो एक बड़ा सा पेड़ नजर आया उनको, उस पेड़ के नीचे थोड़ा बैठते हैं, सुस्ताते हैं और अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और देखो, कोई जरा इस तरफ आ रहा है और शायद भागा आ रहा है। सिद्धार्थ peering ahead, सिद्धार्थ आगे देखता है। इट appears to be a merchant, लगता है कोई व्यापारी है। रनिंग as if pursued by trouble, ऐसे भागा आ रहा है लगता है जैसे कोई मुसीबत में हो। रामदत्त, a merchant indeed, and judging by his countenance, he has lost something of great value. हाँ, एक व्यापारी है और लगता है ऐसा कि उसने कोई उसका बड़ा चीज, उसका कोई वैल्यूएबल चीज जैसे खो गया हो। Perhaps his camel, शायद उसका ऊंट ही हो। The merchant, panting and distressed, reached the group. He pauses to catch his breath, then addresses them anxiously. मर्चेंट को थोड़ा भरोसा आया। वो जैसे चारों को देखा, थोड़ा रुका। बिल्कुल बहुत चिंतित था, बहुत थका हुआ था। रेस्ट द ग्रुप इनके पास पहुंच गया। He pauses to catch his breath. थोड़ी देर वो हाँफने लगा, रुक गया, न सांस लेने लगा। Then addresses them anxiously. बहुत उत्सुकता के साथ इनको एड्रेस किया। किनको? इन चारों, ये जो चारों दोस्तों थे ना, इनको। मर्चेंट breathlessly, good day kind sirs. मर्चेंट बिल्कुल हाँफता हुआ कहता है, अरे भाई, शुभ दिन हो भाई साहब। ऑल फोर, गुड डे ब्रदर। हाँ भाई साहब, आपको भी शुभ दिन। मर्चेंट, आई सीक टू हेल्प, माई कैमल हैज गॉन अस्ट्रे, हैव यू बाय चांस सीन इट? मर्चेंट बहुत ही आशा के साथ उनसे बात करता है, उनसे पूछता है कि उनकी मदद आशा करता है। आई सीक योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। माय कैमल हैज गॉन अस्ट्रे, मेरा जो ऊंट है ना वो कहीं भटक गया है। हैव यू बाय चांस सीन इट, कहीं गलती से आपने उसको देखा तो नहीं? रामदत्त, इट्स योर कैमल लेम इन वन लेग बाय एनी चांस? अच्छा भाई जरा बताओ। रामदत्त कहता है, क्या आपका जो ऊंट है वो एक टांग से लंगड़ा है? मर्चेंट सरप्राइज, यस यस इट इज, हाँ हाँ बिल्कुल। सिद्धार्थ, इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई? सिद्धार्थ कहता है, क्या उसका जो दाहिना आंख है वो काना है? मर्चेंट, प्रिसाइजली इट इज ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन, आज से। अरे हाँ भाई बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सच है। और एक आंख से वो काना है और वो उसका जो दाहिना आंख है ना उससे वो काना है, उसको अच्छा दिखता नहीं है उस तरफ। हरदत्त, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल? हरदत्त कहता है, क्या उसकी पूंछ छोटी है? मर्चेंट अष्टमिश, बिल्कुल आश्चर्यचकित होते हुए, यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, बिल्कुल सही आपने उसका वर्णन किया है। यस इट हैज अ शॉर्ट टेल, उसका जो पूंछ है बिल्कुल छोटा है। देवदत्त कहता है, टेल मी सर, मुझे बताइए, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम पेन इन द स्टोमक? देवदत्त का जो कथन था ना, जो वर्णन था, सबसे अलग था। वो कहता है, अरे महाशय जरा ये बताएंगे, क्या वो उसके स्टोमक पेन, उसके मतलब पेट से कुछ गड़बड़ था? वो पेट दर्द की परेशानी से जूझ रहा था क्या? मर्चेंट टेकन अबाक, मर्चेंट बिल्कुल अबाक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? मर्चेंट को लगता है शायद ये कोई पशुओं का डॉक्टर होगा।
अरे भैया आपने कैसे ऐसे कह दिया? द पुअर टीचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ। अरे मेरा वो जो बेचारा जानवर था वो 2 हफ्ते से बीमार था। श्योरली यू आर अ हीलर। लगता है आप कोई वैद्य है या फिर डॉक्टर है। आई विल ग्लैडली पे योर फेस इफ यू कैन क्योर इट। भाई साहब जो भी आपकी फीस होगी ना मैं खुशी खुशी आपको पेमेंट करूंगा अगर मेरे जानवर को, मेरे ऊंट को आप ठीक कर दें। बट टेल मी, बताइए, दैट इज माय कैमल। पहले मुझे ये बताने की कृपा करिए मेरा ऊंट अभी कहाँ है? क्योंकि उस इन चारों ने जो ऊंट के बारे में जो वर्णन किया है, जो डिस्क्राइब किया है ऊंट के बारे में, मर्चेंट बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इन्होंने ऊंट को देखा है या फिर उसका जो ऊंट है इनके पास है। रामदत्त, we regret to inform you that we do not know where it is। लेकिन रामदत्त क्या कहता है? भाई साहब माफ कीजिएगा, आपको ये बताते हुए हमें खेद है कि हमने आपके ऊंट को देखा नहीं, हमें पता नहीं कि वो कहां है। सिद्धार्थ, we have not seen your camel, not even once। अब हाँ भाई साहब हमने आपके ऊंट को देखा नहीं, एक बार भी नहीं देखा। मर्चेंट, इंडिग्नेंट, मर्चेंट को गुस्सा आता है। हाउ कैन दैट बी? ऐसे कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माय कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट। क्या आपने इतनी बारीकी से बताई कि जैसे कि वो आपके सामने खड़ा है और आप कहते हैं कि आपने उसको देखा तक नहीं? यू आर डिसीवर्स। आप सब झूठे हैं। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ। मुझे तो लगता है कि आपने उसको चुराया है और सिर्फ चुराया नहीं, चुरा कर उसको बेच डाला है। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ। देखो आपने मेरे साथ छेड़खानी की है ना, अब मेरे ऊंट को आपने बेचा है, इस मैटर को ना मैं राजा के पास लेके जाऊंगा। वो डराता है उनको। देवदत्त, उनको तो यही चाहिए था। किनको? इन चारों को। यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर। अरे भाई जो आपको आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। If the king desires or presents, they shall be waiting under the banyan tree yonder। देवदत्त कहता है कि चलो ठीक है, जो आपकी मर्जी आप करें। अगर आपके महाराज चाहते हैं हमारा उपस्थिति तो ठीक है, हम यहाँ इंतजार करते हैं। आप अपने राजा को हमारे पास बुला कर लाइए। मर्चेंट, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लीप अवे। मैं आप क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं आपको यहां छोड़ दूं ताकि आप यहां से खिसक जाए। आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लीप अवे। मैं आपको यहां से छूट जाने से नहीं दूंगा। यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग। मेरे साथ आप चलेंगे राजा को सामना करने के लिए। ऑल फोर, चारों एक साथ। वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग। कोई बात नहीं, हम जाएंगे राजा के पास। दे फॉलोड मर्चेंट टुवर्ड्स द सिटी गेट। As they arrive at the palace, the merchant speaks urgently to a sentry. The sentry leads the merchant inside. तो ये चारों जो है वो मर्चेंट को फॉलो करते हुए सिटी के गेट के, शहर के दरवाजे तक जाते हैं। और जैसा कि वो दरवाजे तक पहुंचते हैं तो महल के पास पहुंचते हैं तो ये जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो फटाफट अर्जेंटली, बहुत जल्द है, संतरी से कुछ कहता है और संतरी उसको अंदर ले जाता है। और यहीं से इस स्किट का यानी इस एकांकिका का पहला भाग खत्म होता है और हम दूसरा भाग शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ सवाल जवाब है बच्चों, लेकिन इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड सीन,
और सेकंड सीट में क्या है, किंग्स कोर्ट यानी महाराज के दरबार। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन surrounded by courtiers. The grand hall is adorned with rich draperies, tall columns, and golden canopy. The king, regal in his bearing, watches intently as the merchant and the sentry bow before him. तो ये नाटक का दूसरा भाग है। दूसरा भाग में महाराज के दरबार, उज्जैन के जो महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है और उसका दरबार, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर कपड़ों से सजा हुआ है। उसके जो ऊंचे ऊंचे खंबे हैं और महाराज के दोनों तरफ उनके दरबारी बैठे हुए हैं और सारे जो आसन जो है, सीट जो हैं, वो भी गोल्डन कलर के मखमली कपड़ों से सजे हुए हैं। ठीक है। और द किंग रिगल इन हिज बियरिंग वॉचेस इंटेंटली as the merchant and the sentry bow before him. जैसे कि संतरी और व्यापारी यानी मर्चेंट उनके सामने उपस्थित होते हैं, सर झुकाते हैं, अभिवादन करते हैं, राजा उनकी तरफ देखते हैं। द किंग कमांडिंग, राजा आदेश देते हैं, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट। अच्छा, जरा ये बताओ कौन सी बात है जो आपको मेरे दरबार में ले आया। संतरी, योर हाइनेस, महाराज, दिस मर्चेंट हैज कम विथ अ ग्रीवेंस। ये जो व्यापारी है ना, ये आपके पास एक शिकायत के लेकर उपस्थित खड़ा है। अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, चारों जो आरोही है, चारों जो पथिक है, उनके खिलाफ उसका एक शिकायत है। He accuses them of stealing his camel. ये उनको ये दोष देता है कि उन्होंने इसके ऊंट को चोरी की है। King, being fourth accused, चारों आरोपियों को लाया जाए। The sentry bows and exits. संतरी सर झुकाते हुए वहां से चला जाता है। रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 young men, और तुरंत ही चारों अक्यूज्ड को यानी चारों जो युवक थे उनको लेके फिर उपस्थित होता है। दे बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, और उन्होंने सम्मान से सर झुकाते हुए राजा महाराज के अभिवादन करते हुए सामने दरबार में चुपचाप खड़े रहते हैं। द किंग टू द मर्चेंट, महाराज मर्चेंट को कहते हुए, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली। जो भी आपके आरोप है, जो भी शिकायत है, आप साफ साफ बताइए। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माय कोर्ट। मुझे अपने दरबार में कोई भी कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं है। द मर्चेंट, योर मैजेस्टी, हे महामहिम, दिस मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माय मिसिंग कैमल। ये जो चारों इंसान खड़े हैं, ये मेरे जो कैमल, मेरा जो ऊंट खो गया है, उसके बारे में हर एक चीज बारीकी से जानते हैं। Yet they insist they have never seen it. और ये कहते हैं कि उन्होंने मेरे ऊंट को कभी देखा तक नहीं। They are undoubtedly thieves. निस्संदेह ये चारों चोर है। How else could they know so much about it? मेरे ऊंट के बारे में जितना मुझे पता है, ये सब कुछ जानते हैं कैसे? बिना देखे ऐसे कोई कैसे बता सकता है? The king turning to रामदत्त, किंग रामदत्त की ओर रुख करते हुए, You speak, जरा आप बताइए, What do you know of this camel? ऊंट के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताएंगे? और बच्चों, वीडियो लंबा होने के कारण मैं अपनी क्लास को और इस एपिसोड को यहीं रखती हूँ। और हाँ बच्चा, अगर आपको क्लास पसंद आया हो, अगर आपके समझ में आ गया हो, तो फटाफट अपना थंब इम्प्रेशन देके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना भी हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो बेल आइकन दबाकर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ ना, पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास। लव यू ऑल।